बच्चों बिना देरी किए जय इंसाइड जय केमिस्ट्री से नारा लगाते हुए हम लोग चालू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर तो होता है वाटर आयोनाइज होता है मतलब वाटर ब्रेक होता है। आयोनाइजेशन का मीनिंग आपने पहले वीडियो में समझ लिया जिसमें आयंस तैयार हो मतलब उसको पहले टूटना पड़ेगा तो वाटर खुद से भी टूटता है। जी हाँ बच्चों, आपको ये सपना लग रहा होगा कि सपना जहाँ, तो नहीं, ये हकीकत है और ये हकीकत से आपको रियल मतलब हकीकत का सामना करना पड़ेगा और वाटर खुद से ब्रेक होता है और कैसे टूटता है यही हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ओके, सो नाउ लेट मी स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट वी कॉल एज ऑटो आयोनाइजेशन भी जिसको हम लोग कहते हैं। क्लियर? सो सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। जिसको हम लोग ऑटो आयोनाइजेशन कहते हैं। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, खुद से। चलो देखते हैं ऑटो आयोनाइजेशन कैसे टूटेगा वाटर। तो सबको पता है वाटर का मीनिंग क्या होता है। तो ऑटो आयोनाइजेशन देखते हैं कैसे टूटेगा। अगर वाटर का फॉर्मूला देखा जाए तो सबको पता है H2O होता है। मतलब कैसा होगा ये HOH, इस तरह से। अगर वाटर टूटा तो मुझे पता है, और हाँ पानी जो टूटता है वाटर जब खुद को तोड़ता है मतलब डिसोसिएशन होता है वाटर में। जी हाँ बच्चों, आयंस तैयार होते हैं, वाटर खुद को तोड़कर आयंस बनाता है। लेकिन जो वाटर ब्रेक होता है, ये वाटर जो आयंस बनाता है ये बहुत कम होते हैं। मान लो आपने ओशियन में से, आपने एक समुद्र में से अगर आपने एक ग्लास पानी निकाला तो क्या ओशियन को फर्क पड़ेगा क्या? हाय ओशियन सूख गया, हाय अब कैसे होगा, भूचाल आ गया, अब शिप नहीं, यहाँ पे एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट बिजनेस रुक गए। ऐसे पॉसिबल होता नहीं है। मतलब आपके चंद चुटकियों से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। उसी तरह से यहाँ पर होगा कि अगर आपने एक समुद्र में से एक गिलास पानी निकाला तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसी तरह से यहाँ पर अगर निग्लिजिबल है, वो निग्लिजिबल, अगर 2000 लोगों का खाना है और आप अकेले चले कर खा के आ गए तो जितना भी खाना बचा उसमें से अगर एक रोटी भी चले जाए तो कुछ चपाती भी गई तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर भी टूटता है लेकिन ये निग्लिजिबल होता है, मतलब कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। तो अगर इसको आप लोग तोड़ेंगे, वाटर अगर टूटा तो सबको पता है और पूरा नहीं टूटता है, इसीलिए यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम आएगा। मतलब कंप्लीट अगर टूट जाता तो आयंस ऑटोमेटिक तैयार हो जाते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आती है। जब आपका मॉलिक्यूल्स पूरा ना टूटे, कंप्लीटली आयंस ना बनाए, तभी ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस आती है। चलो देखते हैं, अगर आपका वाटर टूटा, ब्रेक हुआ, तो आपको सबको पता है H बर्बाद होकर निकलेगा, मतलब H पे पॉजिटिव साइन और आपके OH भाई साहब पे नेगेटिव साइन आएगा। ऐसे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनते हैं। हो गया? अब जो H पॉजिटिव OH नेगेटिव बने हैं, ये तो टूटा वाटर, तो वाटर दो वे से टूटता है। कितने वे से डिसोसिएट होता है? देयर आर टू वेज। चलो देखते हैं, ये तो पहला हुआ। नाउ सेकंड वेज। अब पानी की बात की जाए, वाटर की बात की जाए, तो पानी का एक थेम तो है ही नहीं, वाटर का एक ही ड्रॉप होता है या नहीं? बहुत सारे ऐसे लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन इतने ड्रॉप्स एक साथ हैं। तो देखो अगर इनको टूटना है तो ये देखो इस तरह से टूटता है। दो H2O एक साथ ला लो, अगर आपने ऐसे किया तो वाटर अगर टूटा तो देखो क्या होगा। एक H2O को जैसे के वैसे ही रखो, यहां से H2O को तोड़ो। अगर एक H2O टूटा तो सबको पता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव बनाएगा। चलो बना दो, H पॉजिटिव OH नेगेटिव बना दिया। अब आपको करना क्या है, ये जो H2O है, ये जो H2O है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, सबको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट ओवर ऑक्सीजन एटम? देयर आर 2 लोन पेयर। अब मुझे पता है जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के वैकेंट ऑर्बिटल से, मतलब इसके पास इसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन हुआ करता था जो अब नहीं है, मतलब इसका ऑर्बिटल वैकेंट है। अब इसके ऑर्बिटल्स को पूरी एक पेयर चाहिए जो ये ऑक्सीजन देगा। अगर इसने इसकी मदद की तो कितने H एक साथ आ जाएंगे? दो तो ऑलरेडी थे। अगर ये ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन की मदद की तो 3 हाइड्रोजन एक साथ आ जाएंगे और इनका बॉन्ड बन जाएगा और ये ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में तो 2 लोन पेयर हुआ करती थी, एक पेयर उसने यूज करने के लिए, मतलब बॉन्ड बनाने के लिए यूज की, इसलिए उस पर एक पॉजिटिव साइन आएगा, ये बन गया H3O पॉजिटिव। दूसरा आपका क्या रहेगा? OH। अरे इसने H को लेकर भाग गया, अब क्या बच गया? OH नेगेटिव।
लिख लो OH निगेटिव। तो ऑलमोस्ट ज्यादातर 92% या 95% ऐसे ही वाटर डिसोसिएट होता है, याद रखना। मतलब डिसोसिएशन ऑफ वाटर इस तरह से होता है, इस तरह से रेयर भी होता है, मतलब 5%। क्लियर? तो इस तरह से वाटर टूटता है, इस तरह से वाटर का क्या होता है, ब्रेकिंग होता है। ओके अगर वाटर टूटा, चलो डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब सेल्फ आयनाइजेशन को हमने देखा। अब चलो इसका मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालता हूं। तो वाटर का डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम आया ना यहाँ पर, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्यू से लिखो। अब जो इक्विलिब्रियम डेवलप हुआ, जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आई, वो किसके बीच में, वाटर के और उसके आयंस के, इसलिए इसको लिखेंगे आप KW से। इससे लिखेंगे आप लोग इसको KW से। चलो देखते हैं। अब जो KW से आपने इसको लिखा, तो आप चलो लिखो ऑब्वियसली लॉ ऑफ मास एक्शन जो पहले अप्लाई किया था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्या है प्रोडक्ट, H3O, ये वाला है H पॉजिटिव वाला, H पॉजिटिव OH निगेटिव ले लिया। अब नीचे आप लोग क्या करेंगे, आपका रिएक्टेंट लिखेंगे जो क्या था H2O, लिखो H2O, ये हो गया आपका रिएक्टेंट, हो गया। अब मुझे पता है यहाँ पर जो वाटर है वो बहुत कम टूट रहा है, और पता है यहाँ पर ये कितने पर तोड़ा जाता है वाटर को, एक्सपेरिमेंट किया गया। हम लोग जितनी भी बातें कर रहे हैं हवा में बातें नहीं कर रहे, ये एक्सपेरिमेंट किया गया और एक्सपेरिमेंट के जरिए पता किया गया। अब जब एक्सपेरिमेंट किया गया, प्रैक्टिकल किया गया, मतलब थ्योरेटिकल नहीं, एक्सपेरिमेंट के बेस पर जब बात की गई, तो तब टेम्परेचर देखा गया, टेम्परेचर की कंडीशन बनाई गई, और वो टेम्परेचर कितना अप्लाई किया गया, 25 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ, मुझे अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो पहले इस पे कुछ टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। तो रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मली एक्सपेरिमेंट जब किया गया, जब वाटर जो टूटता है, जो सेल्फ आयोनाइजेशन वो करता है, जो वो आयंस बनाता है खुद से, वो एट 25 डिग्री सेल्सियस पे चेक किए गए। कितने पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। ये याद रखना, इस पे जनरली आपको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाएगा और उसी के बेस पर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि अगर पानी टूटा, अगर वाटर टूटा, तो दो आयंस बनाए उसने, एक H पॉजिटिव और दूसरे OH निगेटिव। तो ये पाया गया एट 25 डिग्री सेल्सियस H पॉजिटिव जो आयंस तैयार हुए, ये तैयार हुए 10⁻⁻⁷। और आपके OH निगेटिव आयंस जो तैयार हुए, ये तैयार हुए, ऊपर ही लिख देता कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये भी तैयार हुए 10⁻⁻⁷। मतलब दोनों का कंसंट्रेशन कितना निकला, 10⁻⁻⁷। 10⁻⁻⁷ मतलब कितना, 0.00000001। ठीक है, तो 0.00001 इतना टूटा, इतना ब्रेक हुआ। बताओ अब ये बहुत हो गया क्या, नहीं, ये बहुत नहीं हुआ, बहुत कम है। मतलब इतना टूटता है, और ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट मतलब बच्चों, एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, करके देखा गया। मतलब मैं आया और बोल दिया, ओ कहाणी सुनी होगी, लाड आला रे आला रे आला रे, खरंच आला का, पाहावं लागेल ना, बाहेर जावं लागेल ना, गेला का कोणी नाही, तो गया क्या कोई नहीं, सिर्फ सुना है ना। तो लेकिन यहाँ पे सुना नहीं, यहाँ पे करके देखा है। तो 10⁻⁻⁷ इतना निकल कर आता है। तो अब आप खुद से बताओ बेटा, जो वाटर का डिसोसिएशन हुआ, जो वाटर टूटा, टूटने के बाद उसने जो आयंस बना कर दिया, वो बहुत बड़े क्या, नहीं, अबे 0.000 बहुत कम है, मतलब निग्लिजिबल। इसीलिए ये जो है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसको निग्लेक्ट किया गया, इसको निग्लेक्ट किया गया, इसको नहीं के बराबर माना गया। अगर इसको नहीं के बराबर माने तो क्या होगा, क्या बनेगा, तो ध्यान रहो, H2O के लिए जो टूटा है, इसके लिए K' लिया गया, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिया गया। K' मतलब ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो वाटर टूटा है वो बहुत कम आयंस उसने बनाए हैं, नहीं के बराबर। इसके लिए मैंने नया सिंबल लिया जिसको लिखा गया है K' से। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो हमने अगर K' से बताया, तो चलो देखते हैं क्या बनेगा, निकाल दे इधर करके देखते हैं। अगर K' से बताया तो यहाँ पर K' आएगा, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई में भेज देता हूँ, तो क्या आएगा, KW इंटू K' इक्वल टू, ये लिख लो H पॉजिटिव देन OH निगेटिव।
हो गया। अब जब दो कांस्टेंट आ गए अब आपके पास, एक है Kw डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, और ये जो K डैश है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये इसके लिए हमने कांस्टेंट ही लिया है, लेकिन ये कांस्टेंट जो हमने लिया है, मान लो ये कांस्टेंट कब लिया जाता है, कांस्टेंट कब लेते हैं हम लोग, निग्लिजिबल नेग्लेक्ट वैल्यू है ना, देखो मतलब ज्यादा टूटा क्या, नहीं बहुत कम टूटा है ना, इसलिए हमने कांस्टेंट टर्म एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली, बस मान लो इतना टूटेगा तो उसको K डैश से बता दिया। समझ में आया? तो जब दो कांस्टेंट एक साथ आते हैं तो हमें दोनों के लिए एक ऐसा कांस्टेंट चूज करना पड़ेगा जो दोनों के लिए एप्लीकेबल हो। तो यहाँ पर Kw लिया गया, ठीक है, कैपिटल W ले लो, तो Kw लिया गया, ठीक है, और Kw ले लो बाकी जैसे के वैसे सब कुछ। तो अगर आपको किसी ने डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर के लिए अगर पूछा तो आप ये लिखेंगे, रिमेंबर इट, ठीक है। दो दो कांस्टेंट एक साथ है, इसलिए हमने नया एक कांस्टेंट लिया जिसको हमने कहा Kw, W कैपिटल लिया, क्लियर है, H पॉजिटिव OH निगेटिव बना। तो ये सब कुछ होता है कब, जब डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर आप लोग पढ़ते हो तब। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो वाटर टूटा, अब मान लो यहाँ पर मैं निकालो, देखो पीएच स्केल कैसे निकल कर आएगा, Kw रखो बरा, H पॉजिटिव कितना बना, एक्सपेरिमेंट किया गया, कितना निकाला गया, 10⁻⁻⁷। चल मैं वैल्यू रखता हूँ Kw इक्वल टू H पॉजिटिव इनटू OH निगेटिव, चलो रखते देखते हैं, H पॉजिटिव कितना है 10⁻⁻⁷ इनटू OH निगेटिव कितना है 10⁻⁷, कितना आएगा 10⁻⁴। तो इतना आपका वाटर डिसोसिएशन होता है, और ये एक्सपेरिमेंट किया गया एट कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, और यही है आपका सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। यहीं से पीएच स्केल आई। पीएच स्केल का मतलब क्या होता है, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है अमाउंट, जिसमें अमाउंट निकाली गई है H पॉजिटिव की और OH निगेटिव की। तो देखो ना हमने जो 10⁻⁻⁴ निकाला, इसमें हमने किसका अमाउंट लिया है, H पॉजिटिव का एज वेल एज OH निगेटिव का, मतलब दोनों का अमाउंट, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमने लिया, इसीलिए 10⁻⁴, मतलब एक स्केल बनाएगी, एक रेंज बनाएगी, जिस रेंज में किसका कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव एज वेल एज OH निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और हाँ, इसके लिए सिंबल अगर आप लिखोगे तो याद रहे, अगर H पॉजिटिव कितना बना मुझे पता करना है, तो जनरली जो एक्सपेरिमेंट किया गया ये पर लीटर के लिए किया गया, 1 लीटर में देखा गया, मतलब ऐसे नहीं कितना भी लिया, 1 लीटर पर लीटर, 1 लीटर में कितना टूटेगा, अगर मैंने 1 लीटर पानी लिया तो 1 लीटर पानी में कितना डिसोसिएशन होता है, सो पर लीटर के लिए ये लिया गया। इज इट क्लियर? अगर ये पर लीटर के लिए लिया गया तो इसका सिंबल क्या होगा, अगर ये पर लीटर के लिए टूटा है तो यहाँ पे यूनिट क्या होगा, तो देखो यूनिट बता रहा हूं, कितना था, लीटर लिया था हमने, लीटर में से कितना मोल्स, मतलब कितना अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव OH निगेटिव बना, मतलब ऊपर आप लिखेंगे मोल, तो मोल पर लीटर, मोल ले लो, तो कितना था टोटल, कितना था लीटर, 1 लीटर का, 1 लीटर में से मोल, मोल का मतलब होता है अमाउंट, तो कितना अमाउंट H पॉजिटिव, कितना अमाउंट OH निगेटिव बना पर लीटर में, ये पता करना, इसी को कहते हैं हम लोग। अगर मैंने ये पता कर लिया कि 1 लीटर में कितना H पॉजिटिव बना, तो ये तो हमने अमाउंट निकाल लिया, कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया बस। तो कॉन्सेंट्रेशन या अमाउंट हम जब निकालते हैं यूनिट ले लो, तो मोल पर लीटर मतलब क्या है, मोलैरिटी, मतलब m ले लिया, कैपिटल M लिख लो, ये हो गया यूनिट इसके लिए, क्लियर है, ये हमने यूनिट ले लिया। तो बताओ H पॉजिटिव के लिए अगर यूनिट निकालूंगा तो H पॉजिटिव 1 लीटर पानी में कितने H पॉजिटिव बने, मतलब मोल पर लीटर, जिसके लिए मैं सिंबल लूंगा m, क्या सिंबल लूंगा m, मतलब 10⁻⁷ मोलर। फिर से मुझे पता है OH निगेटिव बने H2O में, तो कितने बने 1 लीटर में, तो 10⁻⁷ मोलर हो गया। तो आपने ये यूनिट लिए, क्लियर है। अब क्या होगा कि आपने जो कैलकुलेशन किया जिसमें आपने 10⁻⁴ निकाला, अब इसका यूनिट लिखते हैं। H पॉजिटिव का यूनिट क्या लिया आपने, मोलैरिटी m, OH निगेटिव के लिए यूनिट क्या लिया m, कैपिटल M, दोनों का m, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, m इंटू m क्या होगा m², यस और नो, मतलब यहाँ यूनिट क्या होगा m²। कैसे आया, हमने यूनिट लिया,
हमें पता है ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया ये 1 लीटर में किया गया, मतलब 1 लीटर पानी में कितना H पॉजिटिव कितना OH निगेटिव बनता है ये देखा गया। तो एक पहले दोनों के एक साथ तो ले नहीं सकते, तो H पॉजिटिव कितना बना ये देखो। तो पर लीटर में कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव मतलब कितना अमाउंट, जिसको मोल कहूंगा, अब अमाउंट नहीं हम मोल वर्ड यूज करते, तो कितना मोल H पॉजिटिव तैयार हुआ पर लीटर में, 1 लीटर में, ये पता करना। मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, जिसके लिए यूनिट लिया गया और यूनिट हमने लिखा कैपिटल M फॉर H पॉजिटिव एंड फॉर OH नेगेटिव सेम एज यूजुअल M, दोनों के लिए mm दिया गया। जब दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो दोनों की यूनिट को भी मल्टीप्लाई करो, तो जो टोटल वैल्यू निकल कर आएंगे उसका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा m²। ऐसे क्लियर टू एवरीवन। और ये था आपका पूरा कंप्लीटली सेल्फ डिसोसिएशन मतलब ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आई होप आपको यहाँ तक का पूरा वीडियो समझ में आया है। कमेंट सेशन में जरूर लिखना और जरूर बताना कि क्या वीडियो में कुछ आपको प्रॉब्लम है, अगर हो तो ऑब्वियसली हम लोग उसको पढ़ेंगे भी। क्लियर है? सो बेस्ट लक गाइस। अभी पूरा बोर्ड आपके तरफ फोकस करता हूँ, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। Now take a screenshot guys, 1 2 3, take a screenshot guys, 1 2 3। Okay, done. Chemistry जिंदाबाद, जय हिंद।